मजदूरों का हुजूम खत्म हो रहा है, ना ही इस पर चल रही सियासत। नई सियासी किश्त की शुरुआत तब हुई जब श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रेल्वे पर बड़े आरोप लगाए। आपण रोज 80 ट्रेनची मागणी करतोय, रोज 80 ट्रेनची मागणी करतोय की आम्ही सोय करायला तयार आहोत, आम्हाला ट्रेन्स द्या, पण रोजच्या 30 ते 40 म्हणजे अर्ध्या ट्रेन्स आपल्याला रोज मिळतात. अर्ध्या 80 ट्रेन्स आपण रोज मागतोय, पण 30 ते 40 मिळतात. ट्रेन्स आपली क्षमता आहे, तुम्ही ट्रेन्स आम्हाला द्या, आम्ही आमच्याकडनं सगळ्या ह्या मजुरांची आता आपण नीट व्यवस्था केलेली आहे. जितनी ट्रेनें लगातार मांगी जा रही है, स्वयं रेल मंत्री उसमें ध्यान देते हैं और ट्रेनें मिलती है. कई बार रात को लेट लिस्ट आती है, तब भी ट्रेनें दी जाती है. इसलिए जो बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने या शिवसेना के सांसदों ने किया है, वो कोरी राजनीति है. लेकिन कुछ ही देर बाद रेल मंत्री ने खुद मोर्चा संभाला और रविवार शाम करीब 7:15 बजे 3 ट्वीट किए, जिसका मजमून कुछ यूं था। हम महाराष्ट्र को 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है। सभी निर्धारित जानकारी अगले 1 घंटे में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पहुंचाने की कृपा करें, जिससे हम ट्रेनों को समय पर चला सकें। उम्मीद है कि पहले की तरह स्टेशन पर आने के बाद ट्रेन को खाली ना जाना पड़े। आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपको जितनी ट्रेन चाहिए उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसके बाद पीयूष गोयल लगातार ट्वीट करते रहे। रात के करीब 10 बजे शिवसेना नेता संजय राउत ने भी इस ट्विटर वॉर में एंट्री मारी। उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे मंत्रालय को अपेक्षित गाड़ियों की सूची दी है। पीयूष जी से सिर्फ विनती यही है कि ट्रेन जिस स्टेशन पर पहुंचनी चाहिए उसी स्टेशन पर पहुंचे। गोरखपुर के लिए जाने वाली ट्रेन उड़ीसा ना पहुंच जाए। रात के करीब 12 बजे रेल मंत्री ने फिर लिखा, रात के 12 बज चुके हैं और 5 घंटे बाद भी हमारे पास महाराष्ट्र सरकार से 125 ट्रेनों की डिटेल्स और पैसेंजर लिस्ट नहीं आई है। मैंने अधिकारियों को आदेश दिया है, फिर भी प्रतीक्षा करें और तैयारियां जारी रखें। मेरा अनुरोध है कि महाराष्ट्र सरकार अभी भी अगले 1 घंटे में कितनी ट्रेनें कहां तक और पैसेंजर लिस्ट हमें भेज दें। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और पूरी रात काम कर कल की ट्रेन की तैयारी करेंगे। रात के करीब 2 बजे पीयूष गोयल ने फिर ट्वीट किया और लिखा, कहां है 125 ट्रेनों की लिस्ट? रात के 2 बज रहे हैं और हमें सिर्फ 46 ट्रेनों की लिस्ट मिली है, जिसमें से 5 पश्चिम बंगाल और ओडिशा की हैं, जिसे फिलहाल तूफान की वजह से नहीं चलाया जाएगा। हम 125 ट्रेनों के लिए तैयार थे, लेकिन अब सिर्फ 41 ट्रेन चला रहे हैं। आज के तारीख में जो महाराष्ट्र सरकार से रिक्वेस्ट आई थी वो 46 ट्रेन की थी। उसमें से 5 ट्रेनें जो ओडिशा और वेस्ट बंगाल तरफ जाने वाली थी, वो एम्फन साइक्लोन की वजह से हम ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो बाकी जो 41 ट्रेन है उनका नोटिफिकेशन हमने आज के लिए निकाला। इसके बाद आज सुबह संजय राउत ने ये लिखा, क्या आपने 14 मई को नागपुर से उधमपुर गए ट्रेन के मुसाफिरों की लिस्ट मांगी थी? क्या आप बताएंगे कि ट्रेन की व्यवस्था करने के बाद आपने मुसाफिरों को जुटाने की क्या कोशिश की? क्या आप भूल गए हैं कि आप राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच सियासत सिर्फ श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर नहीं बल्कि मजदूरों को लेकर भी सरपट दौड़ रही है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में मजदूरों का जिक्र करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हिटलर बता दिया, तो योगी भी फ्रंट फुट पर खेलने लगे। उन्होंने लिखा, एक भूखा बच्चा अपनी माँ को ढूंढता है। यदि महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली माँ बनकर ही सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश वापस नहीं आना पड़ता। दरअसल महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना और बीजेपी के बीच लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। बीजेपी ने सूबे में महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन छेड़ रखा है, लेकिन दिलचस्प है कि इन सब के बीच महाराष्ट्र के सीएम को विधान परिषद पहुंचने के लिए पीएम मोदी को फोन घुमाना पड़ा। जब तक विधान परिषद चुनाव का पेच फंसा हुआ था, तब तक राज्यपाल बीके कोश्यारी के साथ भी रिश्ते सामान्य नहीं थे। लेकिन उद्धव के निर्विरोध चुने जाते ही संजय राउत राज्यपाल के पास पहुंचे और उसे शिष्टाचार मुलाकात का नाम दिया। हमारे राज्यपाल महोदय से बहुत ही मधुर संबंध है, वो हमारे मार्गदर्शक है। उद्धव जी, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी के संबंध रिश्ते बहुत ही अच्छे और मधुर। ठीक है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति होती है, लेकिन मजदूरों के दर्द और आंसुओं पर हो रहा ये सियासत का खेल आखिर कब खत्म होगा?